क्या आपने कभी एक पल के लिए बैठकर यह सोचा कि इतनी सारी चिंताएँ जो आपको अंदर से तोड़ रही हैं, जिस चिंता की वजह से आप रात को सो नहीं पाते, क्या सच में वो आपकी हैं? नमस्कार, आज हम इसी विषय को आपके सॉल्व करेंगे। आज की ये जो वाणी होगी ना, ये केवल विचार नहीं, एक आह्वान है, एक मौन निमंत्रण है उस अनोखे, अदृश्य लेकिन सर्वशक्तिमान सत्ता की ओर जो हर बार तब दिखती है जब हम हार मान लेते हैं और फिर वही हार ईश्वर के हाथों में जीत बन जाती है। कई बार आपकी जो टेंशन है ना वो भीतर से आपको झंकोर के रख देती है। तो आज आप इस मन के बोझ को उतार दें, क्योंकि जो सारी चिंता है वो आपने अपने ईश्वर को सौंप देनी है। सब ठीक हो जाएगा। अगर इस एक पंक्ति ने अभी तक आपके दिल को छुआ है ना, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए हम उस अनुभव की ओर चलते हैं, जो हमें जीवन के शोर से मौन की ओर ले जाएगा। हम मनुष्य हर समय किसी न किसी चिंता में उलझे रहते हैं। कल क्या होगा, कैसा होगा, या ठीक होगा या नहीं, सब कुछ हमें जानना है। लेकिन क्या यह जानना हमारे वश में है? नहीं। हम जन्म लेते हैं, सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन क्या इन सब का निमंत्रण, इन सब का नियंत्रण हमारे पास है? नहीं। तो फिर हम इतनी चिंता क्यों करते हैं, जैसे पूरा संसार हमारी मुट्ठी में है? यही एक अहंग है जो हमें भगवान से दूर करता है। यही एक अहंकार है जो हमें भगवान से जुड़ने नहीं देता। यही वह भ्रम है जो हमें हमारी आत्मा की गहराइयों से काट देता है। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है, उसे नहीं पता होता कल क्या होगा, लेकिन क्या वह चिंता करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि माँ है। ठीक वैसे ही जीवन की यात्रा में जब हमें लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, बस एक क्षण को ठहर कर आंखें बंद कर लीजिए और कहिए कि हे प्रभु, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब आप ही संभालिए सब, अब आप ही देखिएगा, मुझे कुछ नहीं पता। उस समय आप देखिएगा कि एक अदृश्य शांति आपके भीतर उतरने लगी है। अब आप कह सकते हैं कि क्या यह सब कहने से ही हो जाता है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि जहाँ मन समर्पित होता है वहीं परमात्मा उतरता है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, यह एक शक्ति है जो हमारे छोटे से अस्तित्व को उस विराट सत्ता से जोड़ देती है, जहाँ चिंता की कोई जगह ही नहीं होती। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ ईश्वर है वहाँ विजय है, जहाँ विश्वास है वहाँ समाधान है। लेकिन हमारा मन तो तर्क करता है, अगर मैं चिंता नहीं करूँगा तो सब कैसे होगा? तो उस मन से कहिए कि तू करता क्या है? सच में सोचिए, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो क्या वह खुद खुद को कहता है कि मुझे बड़ा होना है, मुझे पेड़ बनना है? नहीं, वो बस मिट्टी में समर्पण कर देता है और फिर प्रकृति अपना काम करती है। ठीक वैसे ही जब हम अपने जीवन को, अपनी परेशानियों को, अपने निर्णयों को ईश्वर को, प्रभु के चरणों में रख देते हैं, तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। समस्या यह नहीं है कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, समस्या यह है कि हम खुद ही उस रास्ते में अड़चन बनकर खड़े हो रखे हैं। हम कहते हैं कि भगवान मेरी सुनते नहीं, लेकिन क्या हम सुनते हैं उन्हें? हम अपने तर्क, अपने भय, अपनी बेचैनी में इतने उलझे हैं कि जब वह उत्तर देना भी चाहते हैं तो हम सुनने की स्थिति में ही नहीं होते। अगर आप किसी शांत सरोवर के तल में उतरना चाहो, तो आपको ऊपर की लहरों को तो शांत करना ही होगा। ठीक वैसे ही जब आप भीतर की बेचैनी को शांत करेंगे, तभी ईश्वर की वाणी, उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब एक और सवाल, अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हम लापरवाह नहीं हो जाएंगे? नहीं, चिंता और उत्तरदायित्व में बहुत अंतर है। उत्तरदायित्व वह है जो आप पूरी श्रद्धा से करते हैं और फिर परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं। चिंता वो है जो बिना किए भी आपको जलाती है और करके भी सुकून नहीं देती। बुद्ध ने कहा था, चिंता करना ऐसा है जैसे तुम जलती लकड़ी को पकड़े हुए हो। तुम सोचते हो कि मैं इसे जला रहा हूँ,
लेकिन असल में वह तुम्हें जला रही है। हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति, हमारे वेद, पुराण सभी एक ही बात कहते हैं कि तू अपना काम कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से ही कहा था कि कर्म करो, फल की आकांक्षा मत रखो। लेकिन अर्जुन भी तो चिंतित था। हाँ, उसने भी कहा था, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या श्री कृष्ण ने उसे युद्ध करने का आदेश दिया? नहीं, उन्होंने बस उसे सत्य दिखाया कि यह शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, तो साधन है, साधे नहीं। बस यही समझ आ जाए तो जीवन में सारा बोझ ही उतर जाए। जब हम खुद को कर्ता मानते हैं, तब हम चिंता करते हैं। जब हम खुद को ईश्वर का उपकरण मान लेते हैं, तब हम भक्ति करते हैं। और भक्ति में चिंता नहीं होती, वहाँ केवल समर्पण होता है। ध्यान चेतना का यही मूल है, अपने भीतर उस चेतना को जगाना जो हर परिस्थिति में यह कह सके, जो होगा वह ईश्वर की इच्छा से ही होगा और वह शुभ ही होगा। जब भगवान की किसी कार्य में इच्छा है, मर्जी है, तो उसका शुभ होना तो लाजमी ही है। जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े होते हैं, अकेले, टूटे हुए, हताश, तब अचानक मन पूछता है, क्या कोई है जो देख रहा है मुझे? और भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, मैं हूँ। लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं क्योंकि हमें आदत है शोर में जीने की। हमें आदत है खुद को ईश्वर से बड़ा मानने की। हमें लगता है अगर मैं कोशिश करूँगा तो सब होगा, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी मैं की परछाई में छुपी होती है हमारी सारी चिंता। अब जरा सोचिए कि आप एक छोटे से कण हैं, एक छोटी सी बूंद है और अपने आप को सागर समझ रहे हैं। तो मूर्ख आप हैं या कोई और? बताइए, मूर्ख तो हम ही है ना, कि हम एक बूंद को सागर समझ रहे हैं। सोचिए, आपने कितनी बार जिंदगी में योजना बनाई, लेकिन वह जो प्लान बनाते हैं ना, वो बिल्कुल उल्टी दिशा में चला गया। कितनी बार आपने सोचा कि अब तो सब खत्म ही हो गया, बिल्कुल सारी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो आपकी कल्पना से परे था, जो आपने इमेजिन भी नहीं किया था। आप फिर से खड़े हो गए। तो वो क्या था? वो ईश्वर थे, वो प्रभु थे। वह आपकी इच्छाओं की रक्षा करने नहीं आते, वो आपकी आत्मा की रक्षा करते हैं। लेकिन हम तो यही सोचते रहते हैं, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? और ईश्वर कहते हैं, मैंने सुनी थी, लेकिन तुम्हारे लिए उससे बेहतर कुछ रखा था। प्रिय आत्मा, चिंता करना आपको छोड़ देना है, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। आपके दुख, आपकी थकान, आपके आंसू सब देखे जा रहे हैं। बस ईश्वर आपको तब तक थामे रहते हैं जब तक आप खुद को छोड़ नहीं देते। एक पल रुकिए और फिर भीतर से झांकिए, क्या आप सच में खुद को थामे हुए हैं, या आप उस अदृश्य शक्ति, उस सर्वशक्तिमान के भरोसे हैं जिसने अब तक आपको जिंदा रखा है? तो हमें ईश्वर से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि उस पर भरोसा करना है, 100% भरोसा करना है। वो कोई दंड देने वाली सरकार तो है नहीं। वो है, हमारी माँ है, हमारी जननी है, जो जानती है कि उसके बच्चे कब रूठे हैं, कब थके हैं, कब सिर्फ एक उन्हें आलिंगन चाहिए। लेकिन माँ तब आगे नहीं बढ़ती जब वह बच्चा खुद दौड़कर उसकी गोद में नहीं आता, तब तक वह माँ उसके पास नहीं जाती। हम भागते हैं दुनिया की तरफ, धन की तरफ, संबंधों की तरफ, पर जिस क्षण हम थककर ईश्वर की तरफ लौटते हैं, उस क्षण चिंता का नाश हो जाता है। हमारी सारी की सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। मुझे स्वीकार है, जैसा भी परिणाम हो, बस मेरे भीतर प्रभु आपका विश्वास बना रहे। वहीं से शुरू होता है ध्यान। तो हम क्यों रातों को जाग जाग कर तकलीफें पालते हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि वह हर समय जिसमें आपने सोचा था कि अब मैं ख़त्म हो गया, वहाँ किसी अदृश्य हाथ ने आपको उठाया और आपकी मदद करी?
आपकी प्रार्थना सच्ची हो और आपका जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा हुआ हो, तो सब ठीक होगा, सब ठीक है, क्योंकि अब आपने अपनी चिंता नहीं, ईश्वर को चुना है अपने साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।